नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी या डीएसए सेरिब्रल वेसल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम एंजियोग्राफी का नाम सुनते हैं तो हमें काफ़ी घबराहट हो जाता है क्योंकि हमें लगता है कि ये हार्ट का एंजियोग्राफी होगा या क्या होगा पता नहीं। देखिए एंजियोग्राफी का मतलब है शरीर में कहीं पे भी एंजियोग्राफी हो सकता है, ये हार्ट का हो, ब्रेन का हो, पैरों का हो। एंजियोग्राफी का मतलब है हमें उस जगह का खून बहने वाली रास्ता को देखना है, उसी को एंजियोग्राफी बोलते हैं। एंजियोग्राफी हम सीटी से भी कर सकते हैं जिसको सीटी एंजियोग्राफी बोलते हैं, एमआरआई से कर सकते हैं जिसको एमआरआई एंजियोग्राफी बोल सकते हैं। और ये जो आधुनिक जो जिसका सबसे बेस्ट हाईएस्ट सेंसिटिविटी है वो है आपको डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डीएसए। दुनिया में कहीं पे भी आप जाएं तो इससे आगे और हाई सेंसिटिविटी वाला या सबसे एक्यूरेट वाला एंजियोग्राफी और नहीं होता है। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी या डीएसए एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो हम ब्रेन के लिए करके देखते हैं। किसी व्यक्ति को लकवा हो जाए, ब्रेन में ब्लीड हो जाए या कोई नसों की गुच्छा हो या नसों के ब्रेन में कोई गुब्बारे हो या खून बहने वाली रास्ता में ब्लॉक हो या खून जाके घूम के जो आने वाली रास्ता जो वेनस सिस्टम है, जो ड्रेनिंग चैनल है, उसको देखने के लिए तो हम एंजियोग्राफी करते हैं। ब्रेन एंजियोग्राफी या सेरेब्रल एंजियोग्राफी जो होता है एक काफी सेफ प्रोसीजर है, शॉर्ट टाइम टेकिंग प्रोसीजर है जो कि मोर देन 99.5% सेफ है, प्रोवाइडेड बशर्ते आप कहीं अच्छा जगह पे एक्सपर्ट के हाथ में कराएंगे तो ये काफी सेफ प्रोसीजर है। प्रोसीजर हम लोकल एनेस्थेशिया में करते हैं, होश में ही करते हैं। प्रोसीजर हम जैसे रेडियल आर्टरी होता है, यहाँ पे एक नसें होता है जिसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, जो रिस्ट के थ्रू से हम जाते हैं। आइदर रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं या फीमोरल आर्टरी ग्रोइन से कर सकते हैं। हम एक पंक्चर उसी जगह पर सुन करते पहले और करके एक पंक्चर करते हैं। पंक्चर का जो साइज है, जो इंसिशन का साइज है वो जस्ट मिलीमीटर है, 2 to 3 मिलीमीटर साइज का एक इंसिशन देते हैं और उसी से ही कैथेटर लेके हम रास्ते से यहाँ तक पहुंच जाते हैं, गर्दन तक पहुंच जाते हैं। हमें ब्रेन के अंदर तक जाने की जरूरत नहीं होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए, एंजियोग्राफी करने के लिए। और वहां पे जाके हम कंट्रास्ट से अंडर फ्लोरोस्कोपी देखते हैं कि ब्रेन के खून बहने वाली जो रास्ता है उसमें कहीं ब्लॉक तो नहीं है। जैसे ये पिक्चर में आपको ये छवि जो दिखा रहा है उसमें दिखा रहा है कि आपको खून बहने वाली रास्ता में देखिए ब्लॉक है, कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक है। तो इस तरह का कहीं पे ब्लॉक है या नहीं है, जो बड़े आर्टरी है, मेजर आर्टरी जो बड़े ट्यूब है उसमें कोई ब्लॉक है या उसी के ब्रांच में, छोटे छोटे ब्रांच में कहीं पे ब्लॉक तो नहीं, वो देखने के लिए खून लेके जाने वाली और उससे बहुत ही माइनर जैसे कैपिलरीज होता है उस लेवल तक हम देखते हैं। देन उसके बाद घूम के आने वाली जो ड्रेनिंग चैनल है, क्योंकि ब्रेन तक ब्लड जाएगा फिर घूम के भी आना पड़ेगा, तो घूम के जो लौट के आने वाली रास्ता है, जो ड्रेनिंग चैनल है, उसको हम अच्छे से देखते हैं कि उसी जो चैनल में उसमें कोई ब्लॉक तो नहीं है। तो ये जो एंजियोग्राफी है इससे हमें एक काफी एक्यूरेट, हाई सेंसिटिव पूरा रास्ता पता चलता है। जो एंजियोग्राफी खून बहने वाली रास्ता को कैपिलरी लेवल तक अच्छे से पता चलता है, ड्रेनिंग सिस्टम को अच्छे से पता चलता है, उससे हमें कोई ब्लॉक है कि नहीं पता चलता है, उससे हमें ब्रेन के नसों में कोई गुब्बारे तो नहीं है, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि गुब्बारे हैं, क्योंकि वो गुब्बारे फट सकते हैं, रिस्क ऑफ फटने से वो काफी जानलेवा हो सकता है। वो गुब्बारे है तो नहीं है, गुब्बारे है तो कहाँ पे है, कितना साइज है उसका, उसका नेक कैसा है, वो देखने के पता चलता है। इसमें कोई नसों की गुच्छा तो नहीं है जो फट सकता है जिसमें वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, लकवा हो सकता है या जान जा सकते हैं। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है सब कुछ हमें एक एंजियोग्राफी के द्वारा काफी अच्छा से एक्यूरेटली पता चल जाता है और उसके ऊपर बेस्ड करके आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, जो न्यूरोइंटरवेंशनिस्ट है या फिजिशियन है, जो भी है डॉक्टर साहब या न्यूरोसर्जन है, वो आपको डिसीजन करते हैं कि आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो ये एंजियोग्राफी एक सेफ एंड कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर है और इससे काफी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर कोई भी टेस्ट हम करते तो उससे रिस्क तो होता ही हो, आपको पता होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी से कर सकते हैं। रेडियल से करते हैं तो आपको प्रोसीजर के बाद आप मोबिलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमोरल आर्टरी से करते हैं तो आपको थोड़ा सा बेस्ट रेस्ट की जरूरत पड़ता है, अराउंड 6 आवर तक हम इमोबिलाइजेशन के लिए बोलते हैं कि आप पैर ना हिलाए। ये डिसीजन रेडियल आर्टरी से करना है या ग्रॉइन से करना है, उसका डिसीजन डिपेंड करता है कि आपके जो जो
एक्सपर्ट से, जो न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट जो आपसे बात करेंगे, वो आपको डिसीजन आपके साथ डिस्कस करके करते हैं। यूजुअली रेडियल आर्टरी से हम कर सकते हैं, बट कभी-कभी रेडियल आर्टरी काफ़ी पतले होते हैं और जाके वहाँ से स्पाज़म की चांसेस होता है या इससे जाने में रिस्क रहता है, तब हम फीमोरल आर्टरी से भी करते हैं और फीमोरल आर्टरी भी काफ़ी सेफली कर सकते हैं, बिकॉज़ दैट वाज़ एक्चुअली पहले ही से फीमोरल आर्टरी से शुरू हुआ था एंड काफ़ी इफेक्टिवली और सेफली और ईज़िली कैन बी परफॉर्म। तो मैंने जैसे बताया कि सेरेब्रल एंजियोग्राफी या डीएसए सेरेब्रल वेसल्स हम लोकल एनेस्थीसिया इसी एरिया को लोकल एनेस्थीसिया देके सुन करके फिर करते हैं और प्रोसीजर जो है आपको 10 टू 15 मिनट्स करीब लगते हैं और उसके बाद आपके सामने पूरा क्लियर पिक्चर आ जाता है कि ब्रेन में नसों की सप्लाई कैसा है। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपका रहते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड टेक इट फॉरवर्ड। धन्यवाद। नमस्ते।